वन ऑफ द थिंग्स जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, स्पेशली विद वेजिटेरियंस, इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियंस भी काफ़ी मज़े लेके खाते हैं, वो है सोया चाप। और सोया चाप यूजुअली आपको मिलेगी नॉर्थ ऑफ इंडिया में। जब मैरिजेस होती है, फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर तवे पर उसके कबाब, उसकी चाट, कभी ग्रेवी में, कभी सूखा, कभी मटर के साथ, कभी पनीर के साथ, अलग अलग फॉर्म्स में रिल मिल जाती है। इनफैक्ट अब तो चाइनीज़ स्टाइल सोया चाप भी बहुत पॉपुलर है। और सोया चाप जो होती है ना, उसके अंदर ये आइसक्रीम स्टिक होती है, इसे हमें निकालना है। और क्योंकि सोया चाप का जो फ्लेवर है वो बहुत ही नॉन इंट्रूसिव होता है, मतलब आप चाहें तो इसे इटालियन स्टाइल में बना सकते हैं, लाइक पिज़्ज़ा की टॉपिंग, पास्ता की जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ तो बताया मैंने बन ही जाता है, कबाब, करी, स्टार्टर, अगर चाहे इसके डेजर्ट भी बढ़िया बन सकते हैं। फिलहाल आज हम बनाएंगे सोया ग्रेवी चाप, एक बढ़िया मलाईदार स्मूथ मखमली ग्रेवी जिसके अंदर होगा हमारा सोया चाप। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये था, इसमें से इसे स्क्वीज़ करके इसे हम डालेंगे ताज़े पानी में। ये तैयार हो जाता है विद इन 10 मिनट्स और खाने में बहुत बढ़िया होता है। तो देखिए, फ्रेश वाटर में 2 मिनट के लिए इसे भिगोया, उसके बाद लाइटली पानी स्क्वीज़ करके बॉइलिंग वाटर में से डाल दिया। बॉईल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस ब्राइंडिंग सॉल्यूशन के अंदर ये है, इसके अंदर से वो ब्राइंड अलग हो जाएगा। लाइक आई सेड, 10 मिनट्स में रेडी है। फर्स्ट टाइम जब मैंने सोया चाप देखी थी ना, तो बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी थी। मैंने देखी थी एक शादी में ना, तवे पर सोया चाप थी और उसके ना टिक्के बने हुए थे ऑलरेडी, और एक बटर मसाला ग्रेवी थी और तवे पे टकाटक चल रहा था, और इसे बढ़िया मुगलाई पराठे के साथ सर्व कर रहे थे। सो इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि वो जो सोया चाप थी वो इतनी सॉफ्ट नहीं थी जितनी कि आज जो मैं बनाने वाला हूँ। एंड आई कंपेयर बोथ ऑफ देम, एट द सेम टाइम वो काफ़ी फीकी थी। नमक का जो एक अच्छा एहसास होता है ना, लाइट सॉल्टीनेस, वो मिसिंग था। 10 मिनट हो गए, इसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन हो जाएगा। ग्रेवी की तैयारी करते, देयर यू गो, ऑयल। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा रेगुलर रिफाइंड ऑयल और ज़रा सा मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको ग्रेवी के अंदर स्पाइसीनेस लानी है, बट अगेन वेरी ऑप्शनल। तेज़ पत्ता, इसमें हम डालेंगे मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शाही जीरा, और अब जाएगा प्याज। प्याज को आप बारीक काट कर भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूं एक हरी मिर्च। एंड व्हाइल दिस इज हैपनिंग, क्योंकि हम चाहते हैं इसके अंदर एक अच्छा मलाई या बटरी फ्लेवर आए, इसके अंदर मैं डालूंगा मक्खन। और मक्खन अब बाद में इसलिए डाला है क्योंकि पहले डालेंगे ना तो वो जल जाएगा। अब इसके अंदर आराम से ये प्याज को पकाएगा। जब तक ये प्याज भुन रहा है, इसमें जाएगा लहसुन और अदरक, ये देखो एक्स्ट्रा। देखिए, किसी भी चीज़ को इस ग्रेवी के अंदर जब हम पकाएंगे, हमें ब्राउन नहीं करना, ज़रा सा पकाना है कि उसका जो कच्चा फ्लेवर है वो थोड़ा सा राउंड अप हो जाए। ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू ही हुआ है। देखिए, सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर, दैट्स इट, क्विक स्टर। देखिए, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। द की इज़ कि मसाले नहीं जलने चाहिए। ज़रा सा स्टर करने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, कितना, दुगुना, जितना प्याज था उसका दुगुना टमाटर।
और साथ ही नमक। देखिए नमक जैसे जाएगा ना, टमाटर पानी छोड़ना शुरू करेगा, विच मीन्स जल्दी कुक होगा। अब इसी दौरान अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से कैश्यू नट्स भी डाल सकते हैं, हालांकि कैश्यू नट टोटली ऑप्शनल है। देखिए होगा क्या, कैश्यू नट क्या करेगा, जब आप इसको पीसेंगे, ग्रेवी बनाएंगे तो एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर देगा। तो अगर आपको वो रेस्टोरेंट स्टाइल रनी करी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो आप कैश्यू नट डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दरदरी होगी, विच इज़ ऑल्सो फाइन, अप टू यू। अगर है डाल दीजिए, नहीं है नो प्रॉब्लम। अब जाएगा इसमें पानी, से हम देंगे एक बढ़िया सा बॉईल। अब चलते हैं सोया चाप को मैरिनेट करने। मस्टर्ड ऑयल, उसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, ज़रा सा लहसुन का पेस्ट और ज़रा सा अदरक का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गाढ़ी दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, साथ ही ज़रा सा कसूरी मेथी का पाउडर। अब ये जो सोया चाप है इसे हम इसमें मैरिनेट करेंगे। अच्छे से ये मैरिनेट होंगी इसमें। ये देखिए बढ़िया से मैरिनेट हो गई। चलिए ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये हो गए इसको कम से कम 20 मिनट उबलते हुए, और अब इसे हम बंद कर देंगे। अब क्या करना है, इसके अंदर जो तेज पत्ता है, ये मोटी इलायची और दालचीनी, इसे निकाल देना है, इसे नहीं पीसना, और इसकी ग्रेवी बनेगी। ब्रिलियंट, बढ़िया क्रीमी मखमली। इसे रखेंगे एक तरफ, ग्रेवी का काम थोड़ी देर में। इन द मीन टाइम पैन को करेंगे गरम दोबारा से, और उसी के अंदर जरा सा ऑयल। ऑयल इज हॉट, इसमें जाएगा ये। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास अवन है या ओटीजी है तो उसमें 180 to 200 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे पका सकते हैं, ठीक जिस तरीके से हम कबाब को पकाते हैं। एक बार कलर आ जाए जस्ट रिमूव इट। देखिए ज़्यादा इसे पकाना नहीं, बस बाहर की तरफ एक अच्छा रंग देना है ताकि जो मसाला मैरिनेड है वो पक जाए। ये तैयार है। देखिए बिल्कुल कबाब की तरह लग रहा है। Look at that, beautiful, बाहर से फ्लेवरफुल, मसालेदार, और अंदर से सुपर जूसी एंड सॉफ्ट। सोया चाप तैयार है। उसकी जो ग्रेवी है उसे फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा सा बटर, जस्ट अ लिटिल,
एक दो हरी मिर्च, अगेन अप टू यू, इफ यू थिंक कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा अवॉइड इट। बटर में चिली को ज़रा सा पकाना है और उसमें जाएगी हमारी ये करी। थोड़ा सा पानी, और इसे अब एक अच्छे बॉईल पर लेकर आएंगे। अब करी जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस कंसिस्टेंसी तक इसे उबाल कर हमें सेट करना है। देखिए कितनी बढ़िया मखमली करी आई है। आप चाहें तो इस करी को या इस ग्रेवी को स्ट्रेन भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ज़रा सा कसूरी मेथी पाउडर, मामूली सी ज़रा सी चीनी, अगेन ऑप्शनल, नमक स्वाद अनुसार, और इसमें जाएगा हमारा ये सोया चाप। जस्ट मिक्स इट अप, लुक एट दैट। इसे अब 10 मिनट तक पकाना है, और अगर आपको एक्स्ट्रा रिच करी चाहिए तो ज़रा सी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन क्रीम इज़ ऑप्शनल। क्रीम डालने के बाद गैस को करेंगे बंद, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारा सोया ग्रेवी चाप डन।